हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। कल ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा चुकी थी। उसके हमने आई थिंक 3 क्वेश्चन किए थे। जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा क्या, लेंदी था। अगर एग्जामिनर को देना है क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन के लिए, तो वो उसे दे सकता है। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आज आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेंगे। ठीक है, तो बस चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हमें बुक में गिवन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही होगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलना। एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 या फिर 3 माइनस 1 नहीं, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 3, 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे इसमें से, m माइनस 2 माइनस कॉमन लेंगे, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? m माइनस 2 और m माइनस 1, ये आएगा। अब ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारी m की दो वैल्यू आ सकती है। एक होगी m की वैल्यू 1 और एक होगी 2। तो हम इसमें से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, यही होगा। अब हमारा आधा काम क्वेश्चन का हो चुका है। अगर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है या फिर जितने का भी है, तो उसमें आपको अगर 7.5 का, तो उसमें 3 मार्क्स आपको टीचर इतना करने पे 2.5 या 3 के करीब इतना करने पे दे देगा। ठीक है, पर ये नहीं है कि आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी कि आप वो 7.5 नंबर या 15 नंबर पूरे ही लेके जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या हो जाएगा? e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2x, यही होगा। हमने प्रॉपर्टी क्या करी? जब हमारा कोई इस तरह का फंक्शन होगा जो सिर्फ a आ रहा होगा, e की पावर ax, a को हम d प्लस a कर देंगे। जहाँ पे भी d है वहाँ पे d प्लस a लिख देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 दे रखी है हमें। क्या हो जाएगा यहाँ पे? e की पावर x 1 अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1 प्लस 2, यही होगा। और साथ में आ जाएगा x। तो आप अभी से नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। अब हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमारा क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने का। अब हमारा e की पावर x का कोई यूज नहीं बचेगा, बस ये हमारा साथ में चलता रहेगा क्वेश्चन भी। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, ये हो जाएगा माइनस 3d एंड देन माइनस 3 प्लस 2, यही आ जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 1 और 2 3 हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा x e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डी एक्स, यही आएगा। कोई डाउट? अब हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? अब हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन, e की पावर x अपॉन डी, ये हो जाएगा d माइनस 1 x, होगा नहीं होगा? पर इसमें कोई डाउट? अभी सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया जिसमें कि आपको दिक्कत आए। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाती कि हम यहाँ से माइनस p कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस में चलेगा, 1 माइनस डी स्क्वायर जो भी होगा वो इसी तरह से चलेगा। अब अगर आपने एक स्टेप में d ले लिया है तो अगले स्टेप में आपको माइनस लेना पड़ेगा कॉमन। हम पहले ही लेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी? 1 माइनस डी, ये आ गया। कोई डाउट? ठीक है, अब ये जो हमारा आ चुका है, मैंने क्या आपको सिखाया था? जब कोई x की पावर m दे रखा हो तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? e की पावर x अपॉन डी, ये हो जाएगा 1 माइनस डी की पावर माइनस 1x
होगा नहीं होगा, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आगे चलती जाएगी हमारी वैल्यू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन डी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, यही होगा, होगा नहीं होगा, और हमारा साइड में आ जाएगा एक्स। ये कोई नई चीज नहीं सिखा रही मैं, सिर्फ और सिर्फ नया पार्ट इससे पिछले स्टेप तक था जिसमें कि हम हमारा ए की वैल्यू पुट करते हैं। ये सब पुराना ही चल रहा है जो अभी तक आपने किया है, कुछ भी नया आया, कुछ भी नहीं आया। ये हमारा एक्स की पावर एम था, इससे पहले के क्वेश्चन साइन ए एक्स वाला आया था, उससे पहले आया था ई की पावर ए एक्स वाले। ऐसे ही क्वेश्चन आए, कोई ऐसा अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पिछले की एक्सरसाइज अच्छे से किए तो यहाँ तक पढ़ना है, बाकी सब वही करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन डी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1, यही होगा। तो अब आप इसे नोट कर लें पहले, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन डन। मैंने आपको 1/d का मतलब क्या बताया था, 1/d इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट। ये मैं बार बार इसलिए बताऊँ जिससे आप भूल ना जाओ। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेट करना dx रेस्पेक्ट में, माइनस ई की पावर x अपॉन में लगाने की जरूरत है नहीं अब कुछ। ये जो हमारा 1/d उसे ऐसे लिख देंगे हम x प्लस 1 dx, यही होगा। अब जब हम करेंगे इंटीग्रेट, हमारा इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, यही आ जाएगा। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल y इज इक्वल टू c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर लें। डन। अब आपको देने वाली हूँ मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो आपको कर लेना है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए हो रहा है, अगर आप करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा होगा। होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है आपका डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 वाई, यहाँ पे y आ जाएगा, y ई की पावर x cos, देन cos आ जाएगा cos x। इस क्वेश्चन में अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से किए होंगे तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। फर्स्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन मानेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से m स्क्वायर माइनस 2m प्लस करके आ जाएगा ये। अब बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, इसे लगाएंगे हम माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा देंगे हम इसमें, और ये है हमारा cos ax वाली फॉर्म, यही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसे आपको करना है, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर ले, अपनी बुक में मार्क कर ले, या फिर ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, यही होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अगर बुक में क्वेश्चन नहीं मिलता तो अच्छे से देखा करो, ऊपर नीचे देखोगे ना क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन मैचिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 प्लस 1 कर सकते हैं, m माइनस m प्लस 1। अब माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 माइनस m माइनस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, m माइनस 1 और m माइनस 1 आ गया है, हमारा आ गया है। अब अगर हम देखें यहाँ से हमारी जो m की वैल्यू है दोनों सेम आई, अब इसमें लगेगा हमारा केस नंबर 2,
क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x e की पावर x, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कोई डाउट? अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा हमारा e की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। डन। तो आगे क्या होगा, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारी a की, e की पावर ax दे रखा है, अब हमें पुट करनी है वैल्यू a की। a की वैल्यू क्या है, a है हमारा यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, और क्या पुट करना है, d को करना है d प्लस 1, d प्लस a के इक्वल पुट करना है, d को d की जगह d प्लस a के इक्वल d प्लस a पुट करना है, और a वैल्यू का यानी कि d प्लस 2 पुट करना है, जहाँ पे भी हमारा d दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब यहाँ पे 2x का काम खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन में एग्जिस्ट तो करेगा बट इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, 1 बाय डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा अगला स्टेप। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, e की पावर 2x। अब हमें करना है इसे सॉल्व, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक फॉर्मूला खोला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, 4d माइनस 2d माइनस 4 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा हो गया e की पावर 2x अपॉन 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और लगा देना, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना ये। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, e की पावर 2x 1 बाय d प्लस 1। अब आप इसे d प्लस 1 लिखे या 1 प्लस d लिखे, बात रहेगी सेम, 1 प्लस d का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा e की पावर 2x, ये हो जाएगा हमारा ऊपर 1 प्लस डी की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चला जाएगा ये ऊपर हमारा। तो अब आप इसे नोट कर ले। डन। अगला क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर 2x, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2d प्लस 3d का होल स्क्वायर, 3d का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होगा, 3d का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, जो आपने पढ़ाया भी वही करना है, e की पावर 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये आगे क्या आ जाएगा प्लस 4x, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, और इसके साथ में 2 और मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस, जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 6, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल टू क्या है हमारा, c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस e की पावर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। एक क्वेश्चन में मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा दूंगी होमवर्क में, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7, एक और क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अभी तक 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, ज्यादा होमवर्क नहीं दिए, मैं कभी नहीं देती, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कॉन्सेप्ट। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y
ई की पावर 2x साइन 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें क्या करना है। इसमें देखो यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी 6 - 1 की, 6 - 1 लिखेंगे तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करके -6 + m हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये साइन ax दे रखा है, साइन ax वाली लग जाएगी प्रॉपर्टीज में, और ये दे रखा है हमारा 2a के इक्वल, तो यानी कि d+2 होगा सॉल्व करते टाइम। मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है, अब आप इसे खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, d² - 4d + 4y = e की पावर 2x sin 3x। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये उसी टाइप का ही है क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचना हार्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही होगा फर्स्ट स्टेप। क्या हो जाएगा, m² माइनस, हम इन टर्म को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, +4 - 4m = 0 लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है नहीं, a² + b² 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये -2ab फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m + 2 का होल स्क्वायर = 0 हो सकता है। तो यहाँ पे m = 2 हमारी दो वैल्यू सेम आ जाएंगी, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = c1 + c2x e की पावर 2x, यही होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1/d² - 4d + 4 e की पावर 2x sin 3x। ठीक है, एज यूजुअल सबसे पहला काम कौन सा करेंगे हम, यहाँ पे पुट करना 2 को, e की पावर 2x 1/d + 2 का होल स्क्वायर -4d + 2 + 4 sin 3x, यही होगा हमारा। तो अब आप पहले इसे नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। डन। अब जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, e की पावर 2x अपॉन a² + b² + 2ab -4d - 8 + 4। अगर आप देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin 3x। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ये 8 दे रखा है -8, 4 + 4 8, ये कैंसिल हो गया हमारा, -4d + 4d ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा यहाँ पे, e की पावर 2x अपॉन d² sin 3x। और जब हमने sin 3x के बारे में पढ़ा था तो क्या थी प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा हो गया है, d² = -a² यानी कि d² = -9, यही होगा। अब हम पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, e की पावर 2x अपॉन -9, माइनस तो यहाँ पुट करो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x। अब ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फाइनल में आ जाएगा हमारा y = c1 + c2x e की पावर 2x - e की पावर 2x अपॉन 9 sin 3x। ठीक है, ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लें।
डन। तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं, 3 मैंने खुद से कराए हैं, 2 मैंने आपको दिए होमवर्क में। जो मैंने होमवर्क में दिया उन क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से कर लेना। हमारी ये जो चैप्टर है इस पूरी का, हमने मेन कॉन्सेप्ट, मेन पार्ट जिससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वो हम कर चुके हैं सारा, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करने हैं तो इंटरनेट से देख लो, या फिर अगर आपकी बुक में और हो, क्योंकि बुक्स अलग अलग होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी, क्योंकि सब एक्सरसाइज का मिक्स है, इससे आपकी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए प्लीज उन्हें कर लेना, ये आपके लिए जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।